नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? और साथ ही साथ हम लोग आज अपना एक और सेशन लेके आ गए हैं इसी को देखते हुए, जो कि आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम आ रहा है ना, उसी को टारगेट करते हुए हम लोग एक और टॉपिक ले आए हैं। टॉपिक तो छोड़ो, पजल का एक और नया सेशन है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल का 38 पार्ट, जिसमें हम लोग आज फिर करने वाले हैं 4 और पजल जो कि आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है और ऐसी पजल्स आ सकती हैं एग्जाम में, राइट? सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन को बिगिन करेंगे फटाफट से पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड दे रखी है और 10% है फ्लोर पे। तो 10 फ्लोर बना लेंगे। 10% MNOPQRSTUV लिव्स ऑन अ 10 फ्लोर बिल्डिंग। कोई भी नो 2% लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। कोई भी दो लोग सेम फ्लोर पे नहीं रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है? इस तरीके से चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो फटाफट से इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और फिर बनाएंगे यार, है ना? आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, और साथ ही साथ बना लिया करो इसको, ताकि बाद के लिए हेडेक ना रहे। चलिए, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। बोल रहा है चार लोग रहते हैं वी और क्यू के बीच में। वी और क्यू के बीच में 4 पर्सन है। 4 पर्सन वी और क्यू के बीच में। और क्यू हु लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। क्यू ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा, ऑड फ्लोर पे। मोर देन 4 फ्लोर्स आर अबव द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। क्यू के ऊपर मोर देन 4 आएंगे, ग्रेटर देन 4, है ना? अब क्यू ऑड फ्लोर पे है ना, और क्यू के ऊपर 4 है, तो देखो क्यू 9 और 7 पे तो नहीं आएगा। क्यू अपना 5 पे आ सकता है, या क्यू 3 पे आ सकता है, या क्यू 1 पे आ सकता है। वी और क्यू के बीच में 4 आने, तो 1 2 3 4 नीचे नहीं आएगा। 1 2 3 4 वी अपना यहाँ आएगा। इस केस में 1 2 3 4 वी यहाँ पे आएगा, और इस केस में 1 2 3 4 वी अपना यहाँ आएगा, ठीक है? आगे बोल रहा है नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एन। एन के नीचे जो फ्लोर है ना, एन के नीचे जो फ्लोर है वो डबल ऑफ द नंबर। डबल ऑफ द नंबर 2x हो जाएंगे। अब वो वी, वी से ऊपर जितने हैं उसके दुगने एन के नीचे हैं। और v डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट। अगर v टॉप मोस्ट पे नहीं रहेगा तो केस वन गलत। तो v के ऊपर अगर दो हैं तो n के नीचे 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 n यहाँ आएगा। यहाँ पे v के ऊपर 1 2 3 4 4 हैं, तो 4 का डबल 8, n के नीचे 8 होने चाहिए। और n के नीचे 8 होने का मतलब क्या हो गया कि n आएगा अपना यहाँ पे, तभी n के नीचे 8 खिंच के आएंगे, ठीक है? फिर बोल रहा है लेस देन 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच यू एंड पी लिव्स। यू और पी के बीच में लेस देन 3 फ्लोर हैं। लेस देन 3 फ्लोर हैं, ठीक है? लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? या तो 0 होंगे, या 1 होंगे, या 2 होंगे, यू और पी के बीच में, ठीक है? 3 फ्लोर्स, 3 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो केस नंबर 3 में 1 2 3 आर अपना यहाँ आएगा। और केस नंबर 2 में 1 2 3 आर नीचे भी आ सकता है, 1 2 3 ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? आर 2 फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच एम लिव्स। अगर आर को 1 2 3 नीचे लाऊंगा तो आर 2 फ्लोर ऊपर नहीं आ पाएगा एम के। इस केस में तो एम यहाँ आएगा, और इस केस में 1 2 3 आर यहाँ आएगा, और आर दो ऊपर एम के, तो एम आएगा अपना यहाँ, ठीक है? ओ 2 फ्लोर बिलो यू। ओ दो नीचे है यू के। ओ दो नीचे है किसके? यू के। और यू एडजेसेंट ऑफ एम। यू एम के एडजेसेंट यहां बनेगा, और इसमें यू के एडजेसेंट एम इधर तो नहीं बन सकता 2 फ्लोर पे, यहां पे बनेगा। और यू के दो नीचे ओ ऐसे आएगा, यू के दो नीचे ओ ऐसे आएगा, ठीक है? अब आपको ये बोला था यू और पी के बीच में या तो 0 1 2 में से कोई आना है, तो यू अपना ये गया। यू केस नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यू और पी के बीच में ना तो 0 फ्लोर आ पाएंगे, ना 1 आ पाएंगे, ना 2 हो, ना 2 आ पाएंगे, ठीक है? इस केस में यू और पी के बीच में मैक्सिमम 2 आ चुके हैं, तो पी अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा, ठीक है? नंबर ऑफ फ्लोर अब ओ। ओ के ऊपर जितने हैं, ओ के ऊपर काउंट करना है। मुझे तो बड़ी आफत आएगी, और आप लोग को भी आनी चाहिए एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो हमने रिवर्स कंसेप्ट, अपोजिट कंसेप्ट का यूज किया। अपोजिट कंसेप्ट क्या कहता है? जो भी दे रखा है उसका अपोजिट कर दो। अब आपका क्या कर दो? बिलो कर दो। मतलब एग्जाम में लिखना नहीं है, माइंड में यूज करना है। वन लेस दे रखा है तो वन मोर कर, क्या कर दो? वन मोर। तो नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ। बिलो ओ कितने? एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। नंबर फ्लोर बिलो, बिलो का क्या कर दोगे? अब तो टी के ऊपर कितने होने चाहिए? टी के ऊपर 0 होने चाहिए, क्योंकि आपसे बोला है नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ वन मोर, क्योंकि हमने इसका अपोजिट कंसेप्ट यूज किया है। तो अपोजिट कंसेप्ट से अपना टी फिक्स हो गया। आप मुझे कमेंट में बताओगे 8th फ्लोर पे कौन रहता है। और आप साथ ही साथ ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो लाइन दे रखी है बिना अपोजिट कंसेप्ट के, टी और ओ ऐसे ही फिक्स बैठेंगे कि नहीं, अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो, ठीक है? दूसरी पजल पे मूव करेंगे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें 9 पर्सन एनओ पीक्यू आरएसटी यूवी आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। ओके, इस तरीके से सच वे 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर। तीन लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल, ठीक है? एंड 2 पर्सन ऑन ईच ऑफ द साइड्स। ओके, दो लोग साइड्स पे बैठे हैं।
केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। इस तरीके से, ठीक है। चलिए, देखिए बोल रहा है वी 3 लेफ्ट में है एस के, एस एडजेसेंट है पी के, इसको लिख लेते हैं वी 3 लेफ्ट में है एस के। अभी मेरे को ना पता नहीं है कॉर्नर पे कौन कहाँ फेस कर रहा है, मिडिल में कौन कहाँ कर रहा है, तो इसलिए मैं वी और एस को फिक्स करके डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी। अभी वी 3 लेफ्ट में एस के और एस एडजेसेंट है पी के, तो एस और पी एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। बोथ पी एंड एस आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, पी और एस सेम साइड पे बैठे हुए हैं, दोनों ही सेम साइड पे हैं। तो एक लाइन अपन को ये पता चल गई पी और एस दोनों ही सेम साइड पे आएंगे। अब पी एस ऐसे बनेंगे या फिर इसका अपोजिट बनेंगे, सेम पी एस ऐसे बनेंगे या इसका अपोजिट बनेंगे। और उसके बाद बाद भी हम लोग को ये नहीं पता एस कहाँ पे फेस कर रहा है, तो इसीलिए मैं भी इस चीज को होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि यहां से मुझे कोई डेफिनेट पॉइंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू दो लेफ्ट में है टी के, इसका मतलब क्यू और टी के बीच में एक पर्सन आएगा, एंड वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा का मतलब वी भी लिख दिया मैंने कि टी भी दो लेफ्ट में क्यू के और क्यू भी दो लेफ्ट में टी के। आर चार राइट में ओके और बोथ आर फेसिंग आउटसाइड, ये पॉइंट मिला अपन को, आर चार राइट में ओके और दोनों ही आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं नीदर आर नॉर ओ कॉर्नर पे, मतलब दोनों में से कोई कॉर्नर पे नहीं, दोनों मतलब मिडिल ऑफ द साइड बैठेंगे, दोनों ही आउटसाइड कर रहे हैं। अब आर चार राइट में ओके, ओ को अगर मैंने आउटसाइड करा दिया तो एक दो तीन चार आर कॉर्नर पे जाएगा, मतलब ओ अपना यहां तो नहीं आएगा, ओ अपना यहां तो नहीं आएगा, ओ आएगा अपना यहाँ पे, और एक दो तीन चार आर आएगा अपना यहाँ पे। आर और ओ आउटसाइड हो गए। अब वो अगर आर और ओ आउटसाइड हो गए तो आप देखो वी और एस को फिक्स कर सकते हो कि आपको क्या बोला था कि वी तीन लेफ्ट में है एस के, और एस और पी एक दूसरे के एडजेसेंट है, और पी और एस सेम साइड पे है। तो अगर पी और एस सेम साइड पे आना तो पी और एस कॉर्नर पे तो नहीं आएंगे, पी और एस इन दोनों पे आ सकते हैं, तो या तो पी यहाँ होगा या एस यहाँ होगा, या फिर एस यहाँ होगा पी यहाँ होगा, और ओ अपना यहाँ आउटसाइड करा दो, और एक दो तीन चार आर अपना यहाँ करा दो, इसको इस तरीके से। ठीक है, वी तीन लेफ्ट में एस के, तो वी और एस में दो लोग आने हैं, तो एक दो यहां तो नहीं आ पाएगा, एक दो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, वी तीन लेफ्ट हो गया एस के। और एस कहां पे फेस करेगा, एस करेगा इनसाइड। इस केस में एक दो तीन ऐसे नहीं बन पाएगा, तो एस को कराओ आउटसाइड, और एक दो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, वी तीन लेफ्ट हो गया एस के। पी और एस एक दूसरे के नेबर हो गए, पी और एस सेम साइड पे आ गए, पी और एस नेबर, और ये सारी पॉइंट आप लोग ने लिखे फिक्स हो गए। अभी क्यू और टी को बाद में देखेंगे। ठीक है, ये फिक्स, ये फिक्स, ये भी फिक्स। एन एडजेसेंट है वी के, अब वी के एडजेसेंट अगर एन है तो एन अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा, इस केस में एन अपना डेफिनेट यहीं बनेगा एडजेसेंट वी के। ठीक है, एन एडजेसेंट है वी के बट नॉट टी, लेकिन एन टी के पास नहीं आएगा, एन और टी एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, वी एंड पी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, वी और पी सेम डायरेक्शन कर रहे हैं बट अपोजिट टू एन, वी और पी सेम बट अपोजिट एन। ठीक है, ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, इस चीज को होल्ड पे रखेंगे। यू एंड एन फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, यू और एन अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू क्यू, अपोजिट टू क्यू, मतलब यू और एन अपोजिट टू क्यू कर रहे हैं। और नॉट मोर देन 5% ऑफ फेसिंग आउटसाइड, मतलब पांच लोग कम से कम आउटसाइड कर सकते हैं, पांच से ज्यादा नहीं कर सकते। अब जरा हम लोग ने देखो वी और टी को फिक्स, ये क्यू और टी को फिक्स करना है, टी एन के पास आएगा नहीं तो टी यहां नहीं आ सकता। अब टी अगर मैंने यहां रख दिया तो क्यू अपना यहां आ जाएगा, और टी को अगर मैंने यहां रख दिया तो टी और क्यू के बीच में एक पर्सन बन नहीं पाएगा, तो टी अपना डेफिनेट यहीं आएगा और क्यू यहीं पे आएगा। क्योंकि क्यू दो लेफ्ट में है टी के, तो टी करेगा आउटसाइड, और यहाँ पे क्यू करेगा इनसाइड। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के दो दो लेफ्ट में है। यहाँ पे जरा आप लोग फोकस करिएगा, एन के पास तो टी आएगा नहीं, तो टी अपना यहां रख सकता हूं, लेकिन टी को अगर मैंने यहां रखा तो टी और क्यू के बीच में हाँ टी यहां रख सकता हूँ ना, ऐसे तो नहीं आएगा लेकिन ऐसे हो सकता है, टी यहां आ जाएगा और क्यू यहां आ जाएगा। टी को अगर मैं यहां रखता तो टी और क्यू के बीच में एक पर्सन नहीं बन पाता, टी यहाँ पे क्यू यहाँ पे, क्यू दो लेफ्ट में टी के, तो टी करेगा इनसाइड और क्यू करेगा आउटसाइड, क्यू दो लेफ्ट में के टी के। अब देखो क्यू और ओ दोनों आउटसाइड कर रहे हैं, तो एन कहां करेगा इनसाइड, क्योंकि आपको बोला है नॉट मोर देन टू पर्सन, ये बोलिए ना लाइन, नॉट मोर देन टू पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, क्यू और ओ आउटसाइड हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब आर आउटसाइड कर रहा है, एस आउटसाइड, तो ये वाला पर्सन जो भी होगा वो कहां करेगा इनसाइड। ठीक है, ठीक है। और एक पर्सन कौन बचा है, यू बचा है शायद, है ना, यू बचा है, तो यू अपना यहाँ आएगा और इस केस में यू अपना यहाँ आएगा। ओके, ओके, ओके। अब यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे देखो आर और टी आउटसाइड कर रहे हैं तो पी करेगा इनसाइड, है ना।
और एस और पी इनसाइड हो गए तो यू करेगा आउटसाइड। अब देखो यू और ओ आउटसाइड करें तो वी करेगा इनसाइड, और क्यू और वी दोनों इनसाइड करें तो ये वाला करेगा आउटसाइड। तो इसमें तो सारी डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब आपसे बोला 5 से ज्यादा लोग आउटसाइड नहीं कर सकते, तो इसमें 1 2 3 4 5 5 लोग ही आउटसाइड करें, मतलब ये वाला केस सही जाए। तो पढ़ के देख लेते हैं। और जो लाइन रह गई थी यू और एन अपोजिट टू क्यू, तो एन और यू अपोजिट करेंगे क्यू से, देखो क्यू इनसाइड और यू और एन आउटसाइड, तो ये लाइन फिक्स हो गई। और V और P सेम करेंगे लेकिन अपोजिट N, तो V और P सेम कर रहे हैं और अपोजिट टू N कर रहे हैं, ये भी लाइन फिक्स हो गई। तो मतलब केस नंबर 1 सही है। केस नंबर 2 में भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो अभी। ठीक है, P और S सेम साइड पे बैठे हैं, ये तो हो चुकी है। V और P सेम बट अपोजिट टू N, V और P सेम करेंगे तो V और P सेम बट अपोजिट टू N, तो N कर रहा है इनसाइड तो V और P कहां करेंगे आउटसाइड। अब अगर आउटसाइड करा दिया ना तो कांड हो जाएगा, क्योंकि दो आउटसाइड ये गए, दो ये गए 4 और दो ये गए 6, और उसने बोला था 5 से ज्यादा आउटसाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ 6 करें तो ये वाला केस हो गया गलत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पजल समझ में आई होगी अच्छे से, और ये पजल ना क्लैरिकल लेवल बिल्कुल नहीं थी। दिस वाज एन दिस वाज अ पीओ लेवल पजल, दिस वाज अ पीओ लेवल पजल, राइट। सो तीसरी पजल पे मूव करेंगे दोस्तों। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि सीक्वेंस बेस्ड है। 8% नेमली KLMNO PQR स्टैंडिंग यूनिट, ठीक है इस तरीके। K इज स्टैंडिंग 3% बिफोर P, K 3% बिफोर है P के, तो 1 2 3 ऐसे बनेगा। K और P ना तो पहले और आखिरी पर्सन, तो P के ऊपर भी एक आएगा और K के नीचे, मतलब P के नीचे एक आएगा, K के ऊपर एक एटलीस्ट आएगा, और कितने भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक एक तो आने ही आने हैं, ठीक है। R इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू नीदर K नॉर P, R ना तो K के पास है ना P के पास है, तो R K और P के ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ठीक है इस तरीके से। अब एक बात समझो, यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 6 लोग हो गए। के और पी के पास आएगा नहीं, तो आर यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, इन सब जगह से कैंसिल हो गया। दो लोग जो मुझे फिक्स करने हैं, या तो वो दो लोग अपने ऐसे बनेंगे, है ना, या फिर के 1 2 पी 1, या फिर वो दो लोग अपने ऐसे बनेंगे, है ना, क्योंकि आर जो आ रहा है वो के और पी के पास तो नहीं आ रहा है ना, और के ऊपर भी एक आना था। तो 1 2 3 4 5 6, एक केस ये गया, एक केस ये गया, दो केस अपन के बन चुके हैं। और अपना ये भी हो सकता था, अपना ये भी हो सकता था कि जैसे अपना एक छोड़ के के, 1 2 पी और एक ये, ऐसा भी हो सकता था कि भाई एक पर्सन यहाँ पे मान लूं और एक पर्सन यहाँ पे मान लूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो दोनों के ऊपर मान लो, या दोनों को पी के नीचे मान लो, जो एक्स्ट्रा जो दो लोग आ रहे हैं, या तो वो के ऊपर चले जाए वो दोनों एक्स्ट्रा लोग, या पी के नीचे आ जाए, या फिर एक के ऊपर अपने ले जाए, या फिर पी अपने एक नीचे ले जाए, ये तीन केस हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी। फिर ये भी बोल रहा है एन इमीडिएट आफ्टर है आर के, आर के जस्ट बाद कौन है, एन, और आर के जस्ट बाद एन है, तो आर के जस्ट बाद एन, देखो आर के और पी के पास नहीं है ना, 1 2 3 4, इन चार जगह से कैंसिल, तो आर अपना यहाँ आएगा और एन अपना यहाँ आएगा, कितने हो गए 3 4 5 8 लोग हो गए। यहाँ पे के और पी के पास तो आएगा नहीं, तो आर अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, और इस केस में के और पी के पास तो आना नहीं है, 1 2 3, नहीं के और पी के पास तो आना ही नहीं है, तो आर और एन कैसे आ पाएगा, हाँ आर ऐसे आ जाएगा ना, आर को यहां रख दो और एन को यहां रख दो, तो ये तीन केस बन सकते हैं अपने, 1 2 3, ये ही तीन केस बन सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोला है वेयर इधर आर इज स्टैंडिंग फर्स्ट, या तो आर पहले पे है या एन लास्ट पे, देखो आर फर्स्ट पे आ रहा है, आर फर्स्ट पे आ रहा है और एन लास्ट पे आ रहा है, मतलब तीनों में जो बात इसकी दे रखी है वो सहमत हो रही है। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर आर, आर के पहले जितने उतने, ओ के बाद आर के पहले जीरो, तो ओ के बाद जीरो। यहाँ पे आर के पहले काउंट करने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे अपोजिट कंसेप्ट पता है, तो मैं अपोजिट कंसेप्ट के यूज से क्या करूंगा कि जो बोला उसको उल्टा कर दूंगा। आर के नीचे कितने हैं, एक, तो ओ के पहले एक नहीं कर सकता, तो ये केस गलत। यहाँ आर के पहले जीरो, तो ओ के बाद कितने हो जाएंगे, जीरो, इस तरीके से। जितने लोग के और एल के बीच में उतने क्यू और एन के बीच में, के और एल के बीच में अगर एक्स हैं तो क्यू और एन के बीच में भी कितने होंगे, एक्स होंगे। और एम आफ्टर एल, एम आएगा एल के बाद, और क्यू इज नॉट स्टैंडिंग, नहीं स्टैंडिंग होगा यार, ये एन करना, क्यू इज नॉट स्टैंडिंग बिफोर के, तो क्यू बाद में आएगा के के बाद कौन आएगा, क्यू। तो के बाद अगर क्यू आना है तो क्यू इन दो जगह में से कहीं पे आएगा, या तो क्यू अपना यहाँ आएगा या फिर क्यू अपना यहाँ आएगा। अब क्यू और एन के बीच में देखो, अगर एक दो, क्यू और एन के बीच में अगर मैंने दो कर दिए, तो के और एल के बीच में दो तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे, के और एल के बीच में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि के और एल के बीच में या तो एक आ सकता है या जीरो आ सकता है, तो क्यू एन के बीच में दो पॉसिबल नहीं है, तीन पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखो जरा आप लोग, के नीचे क्यू आना है, के नीचे क्यू अगर मैंने इस वाली जगह पे रख दिया, तो एन और क्यू के बीच में कितने आ रहे हैं, वन, तो के और एल के बीच में एक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एल को यहाँ रख दूं, और एल के नीचे एम आना है,
तो भाई अपना Q यहाँ बनेगा, L यहाँ बनेगा, M अपना यहाँ बनेगा। दिस इज द राइट ऑर्डर, RNKQLPMO इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा और ये भी पजल शानदार थी। आखिरी पजल पे आते हैं। आखिरी पजल आप सभी के सामने बॉक्स बेस्ड पजल है, जिसमें बोल रहा है 8 डिब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 3 बॉक्सेस आर केप्ट इन जेड एंड टी। जेड और टी के बीच में 3 डिब्बे हैं, 1 2 3 टी, या फिर टी 1 2 3 जेड। 1 बॉक्स है डब्ल्यू जेड के बीच में, डब्ल्यू और जेड के बीच में एक है, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा। और जेड इमीडिएट नहीं, जेड इज केप्ट अबव टी। जेड ऊपर है टी के। अब अगर जेड ऊपर है टी के तो भाई है जी, जेड इज केप्ट अबव टी। तो जेड अगर ऊपर है टी के तो ये क्या करते हैं, यहाँ से हटाऊंगा जेड को, जेड तो ऊपर ही आना है, जेड तो ऊपर ही आना है, जेड यहाँ आएगा, टी यहाँ पे आएगा। y एंड w आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। y और w एक दूसरे के नजदीक रखे गए हैं। अब w और z के बीच में एक है तो w या तो अपना यहाँ बनेगा, या फिर w अपना यहाँ बनेगा। इस तरीके से बन सकता है। 3 बॉक्स हो गए जेड टी के बीच में, 1 बॉक्स हो गया डब्ल्यू जेड के बीच में, जेड अबव है टी के, जेड ऊपर हो गया टी के। ठीक है जी। वाई और डब्ल्यू एडजेसेंट आएंगे तो वाई और डब्ल्यू भी बन नहीं सकते, छोड़ो। v इमीडिएट अबव टी, v इमीडिएट अबव टी के तो v ऐसे बनेगा, v इमीडिएट अबव टी। ओके, तो डब्ल्यू वाई के बीच में जीरो आएंगे, डब्ल्यू और वाई ऐसे बनेंगे, और यहाँ पे डब्ल्यू वाई अभी बना नहीं सकता मैं, ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं u और s के बीच में, और u इमीडिएट बिलो टी, u इमीडिएट नीचे हो गया टी के, और यू और एस के बीच में 2 डिब्बे आने हैं। तो देखो जरा केस नंबर 1 को फोकस पे रखना। 3 और 3 6 हो चुके हैं, 3 और 3 6 हो चुके हैं, तो यू और एस के बीच में अगर मुझे 2 लाने हैं तो कम से कम 3 डिब्बे और चाहिए। तो यू के ऊपर 3 डिब्बे तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि एस नहीं आ पाएगा, नीचे कर नहीं सकता क्योंकि 9 हो जाएंगे, तो ये केस गलत। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं, तो एस अपना आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू के पास वाई आना था, वाई आ गया यहाँ पे। आप मुझे बताना जेड और एस के बीच में कौन सा बॉक्स आएगा लास्ट, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। पजल अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास की पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।